Heute sprechen wir über Arbeit und Beruf, Job, Workplace, Beruf und Alltag, Arbeit und Beruf। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इस हवाले से। वो bist du von Beruf? क्या पेशे के एतबार से क्या है? वो arbeitest du? तुम काम कहाँ पे करते हो? Was machst du bei der Arbeit? तुम काम के दौरान क्या करते हो? Wann beginnt deine Arbeit? तुम्हारा काम कब शुरू होता है? Wann hast du Feierabend? तुम्हारी छुट्टी कब होती है काम से? Feierabend होता है काम से छुट्टी जो है उसे बोलते हैं Feierabend। इसके बाइस्पिल हम देख लेते हैं। Ich bin Krankenpfleger, ich arbeite in einem Krankenhaus। मैं एक नर्स हूँ। Ich bin Krankenpfleger, ich arbeite in einem Krankenhaus। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। Ich arbeite von 7 Uhr bis 15 Uhr। मैं 7 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक काम करता हूँ। Meine Arbeit beginnt um 7 Uhr। मेरा काम 7 बजे शुरू होता है। Um 15 Uhr habe ich Feierabend। और 3 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। Feierabend मैंने छुट्टी। अब हम कुछ यहाँ पे बरूफ देख लेते हैं मुख्तलिफ जो हैं। आर्ट्स, द आर्ट्सन, डॉक्टर, क्रांकनफ्लीगर और क्रांकनफ्लीगरन, नर्स। देयर लैरर और द लैररन, टीचर। देयर फरकोइफर, द फरकोइफरन, सेल्स पर्सन को बोलते हैं फरकोइफर, फरकोइफरन जो वहां पे बैठ के बेच रहे होते हैं चीजें। देयर फारर, द फाररिन, ड्राइवर। देयर कोख, द कोखम, कुक। देयर मैकेनिकर, मैकेनिकर, दी मैकेनिकरिन, मैकेनिक को बोलते हैं। देयर इलेक्ट्रिकर, द इलेक्ट्रिकरिन, इलेक्ट्रिशियन को बोलते हैं। देयर इंजीनियर, द इंजीनियरिन, इंजीनियर को बोलते हैं। देयर फ्रीजियोर, द फ्रीजियोरिन, हेयर ड्रेसर जो होते हैं जो आपके बाल काटते हैं उनको बोलते हैं फ्रीजियोर, द फ्रीजियोरिन। देयर बेकर, द बेकरिन, बेकर को कहते हैं ये। देयर पोलिसिस्ट, द पुलिसिस्टन, पुलिस ऑफिसर को। देयर स्टूडेंट, द स्टूडेंटन, स्टूडेंट को। देयर मिटारबाइटर, द मिटारबाइटरन, एम्प्लॉय को, मेल और फीमेल एम्प्लॉय जो होते हैं उनको बोलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पूछते हैं। वस जिन सी फोन बेरूफ? तुम पेशे के लिहाज से क्या हो? ये फॉर्मल है, फॉर्मल में हम जिंदगी बोलते हैं और इनफॉर्मल में बिस्त तू बोलते हैं। फॉर्मल में हम बोलेंगे वह सिंध जी फोन बेरूफ? तुम पेशे के लिहाज से क्या हो? आगे से आंसर आएगा इश बिन लेयर, मैं टीचर हूँ। इनफॉर्मल में कैसे पूछते हैं? वस बिस तू फोन बेरूफ? तुम पेशे के हिसाब से क्या हो, पेशे के एतबार से क्या हो? इश बिन फर कोइफरन, मैं एक सेल्स पर्सन हूँ। या ये कह सकते हैं इश आर्बाइटर als Krankenpfleger, मैं काम करता हूँ एक नर्स के तौर पे। Ich arbeite, मैं काम करता हूँ als Krankenpfleger, एक नर्स के तौर पे। Sie arbeitet als Lehrerin, वो एक टीचर के तौर पे काम करती है। Sie arbeitet als कहते हैं के तौर पर। यहाँ पे आप जब भी किसी प्रोफेशन की बात कर रहे होते हैं तो साथ आपने als लगाना है। Sie arbeitet als Lehrerin, वो टीचर के तौर पे काम करती है। वो आर्बाइटस तो, तुम कहाँ काम करते हो? अब आगे से ये आंसर दे सकते हैं। इश आर्बाइट im Krankenhaus, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। इश आर्बाइट इन einer Schule, मैं स्कूल में काम करता हूँ। इश आर्बाइट इन einem Büro, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। इश आर्बाइट इन einem Supermarkt,
मैं एक सुपरमार्केट में काम करता हूँ। Ich arbeite bei einer Firma। जब भी फिर्मा की बात आएगी तब बाय साथ आपने लगाना है, कि बाय einer Firma। Ich arbeite bei einer Firma। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। क्वेश्चन है, वो arbeitest du, तुम कहाँ काम करते हो? Ich arbeite bei einer großen Firma। मैं एक बड़ी कंपनी के साथ काम करता हूँ। ग्रोसन मैंने बड़ी, फिर्मा मैंने कंपनी, और आइनर मैंने एक। बाय जो है, ये ऐसी एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो भी चीज आती है वो डाटिव बन जाती है। तो इसलिए ये आइनर बन जाएगा यहाँ पे। ये जो है आइनर आएगा यहाँ पे। आइनर से आइनर बन गया, क्योंकि ये फिर्मा फीमेल है, मतलब फेमिनन है। तो इस वजह से आइनर जो है वो यहाँ पे आएगा, ये डाटिव बन जाएगा बाय की वजह से। बाय एक डाटिव प्रेपोजिशन है। फोन मैंने बताया था कि डाटिव प्रेपोजिशन है। फोन और बाय और मिट और सू, ये डाटिव प्रेपोजिशंस हैं। इनके बाद जो भी आता है वो डाटिव बन जाता है। अब हम आर्बाइट साइटन की बात करते हैं, कि आपके वहां पे क्या क्या लफ्ज बोले जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हम देख लेते हैं। द आर्बाइट साइट, वर्किंग आवर्स। द शिफ्ट, शिफ्ट को बोलते हैं द शिफ्ट। द फ्रू शिफ्ट, सुबह की शिफ्ट को बोलते हैं फ्रू शिफ्ट। द स्पेट शिफ्ट, लेट शिफ्ट को बोलते हैं द नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट को बोलते हैं द pausa, ब्रेक। द pausa। देयर फायरअबंड, छुट्टी यानी कि एंड ऑफ वर्क, फायरअबंड। ऊबर स्टूडेंट मैंने ओवर टाइम, अगर आप किसी भी कंपनी में ओवर टाइम लगा रहे हैं, अपने टाइम से ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो नॉर्मल टाइम होता है यहाँ पे वो 40 घंटे पर वीक होता है। लेकिन अगर आप 40 से ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो आपके ऊबर स्टूडेंट हो जाएंगे। आप अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं तो वो आपके दो ऊबर स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप 8 से ज़्यादा आपने 2 घंटे काम किया है। इसकी बाइस्पिल हम देख लेते हैं। Ich arbeite von 8 bis 16 Uhr। मैं 8 बजे से लेके 4 बजे तक काम करता हूँ। Ich habe eine Stunde Pause। मुझे 1 घंटे की ब्रेक है। Ich habe, मुझे है, eine Stunde Pause, 1 घंटे की ब्रेक है मुझे। Heute habe ich Frühschicht। आज मेरी सुबह की शिफ्ट है, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, मेरी अर्ली शिफ्ट है आज। Heute habe ich Frühschicht। आज मेरी अर्ली शिफ्ट है। Morgen habe ich Spätschicht। और कल को मेरी लेट शिफ्ट है। स्पेट शिफ्ट मैंने लेट शिफ्ट है, या इवनिंग शिफ्ट आप बोल सकते हैं इसको। 16 Uhr habe ich Feierabend। और 4 बजे मुझे छुट्टी है। फायरअबंड मैंने छुट्टी। अब हम देखते हैं कि वर्क प्लेस पे क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या सवाल हो सकते हैं। वो आर्बाइटस टू, आप पूछता है वो आर्बाइटस टू। बे कहता है इश आर्बाइट इन आइनम क्रांकनहाउस। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। वस मार्क्स टू डॉट, डॉट मैंने देयर, डॉट। वस मार्क्स टू डॉट, तुम वहां पे क्या करते हो? इश बेत्रोय पेट्सियंटन, बेत्रोय मैंने मैं ख्याल रखता हूँ। बेत्रोय मैंने होता है केयर करना या ख्याल रखना, केयर। मैं पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। वन beginnt deine Arbeit, तुम्हारा काम कब शुरू होता है? Meine Arbeit beginnt um 7 Uhr। मेरा काम 7 बजे शुरू होता है।
वन हैज टू फायर abend। तुम्हें छुट्टी कब होती है? 5 Uhr, 3 बजे। Arbeitest du am Wochenende? क्या तुम वीकेंड पे भी काम करते हो? क्या manchmal? हाँ, कभी कभी। Arbeitest du? क्या तुम काम करते हो? am Wochenende, वीकेंड पे। या manchmal? manchmal में होता है समटाइम्स, कभी कभी, यानी कि। आज हम वाइल का इस्तेमाल सीखेंगे यहाँ पे। ये आपका जो थीमा है, ये टॉपिक जो है, ये एस वाई, ए आइंस और एस वाई के दरमियान है, यानी कि एस वाई से थोड़ा, ए आइंस से थोड़ा सा ऊपर है, एस वाई लेवल का है। चूंकि आप इस काबिल हो गए हैं अब कि आप ए आइंस लेवल का तकरीबन आपका कोर्स हो गया है, तो अब आप एस वाई की चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो इसलिए वाइल जो है ये हम आज यूज करेंगे, इसका इसका इस्तेमाल यूज करेंगे। इसका मतलब होता है बिकॉज। वाइल मैंने बिकॉज। अब देखें बिकॉज को हम कहाँ पे, वाइल को कहाँ पे यूज करते हैं। वो कहता है इश लर्ने डॉइच, मैं डॉइच सीखता हूँ। इश म्यूस्टे इन डॉइचलैंड आर्बाइटन, मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूँ। ये दो सेंटेंसेस हैं, दोनों को हमने वाइल के साथ मिलाना है। वो कहेगा अब कि मैं इसलिए जर्मन सीखता हूँ क्योंकि, बिकॉज मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूँ। तो हम अब वाइल का इस्तेमाल करेंगे। इश लर्ने डॉइच कोमा। याद रखें हमेशा जब वाइल आता है तो वाइल से पहले कोमा आता है। इश लर्ने डॉइच, मैं जर्मन सीखता हूँ। वाइल इश इन डॉइचलैंड आर्बाइटन म्यूस्टे। एक बात यहाँ पे नोट की हो नहीं आपने, इश म्यूस्टे था तो म्यूस्टे एंड पे चला गया यहाँ पे। जब भी किसी सेंटेंस में वाइल आता है तो म्यूस्टे को, जो मेन वर्ब है, उसको वो एंड पे धकेल देता है। ये ज़हन में बिठा लें कि जब भी वाइल आएगा किसी भी सेंटेंस में, तो जो मेन वर्ब है उसका जो, दोनों वर्ब देखें, आर बाइटन भी एंड पे है और म्यूस्टे भी एंड पे है, और म्यूस्टे सबसे एंड पे चला गया, दूसरी पोजीशन से बिल्कुल एंड पे चला गया है, और इससे पहले कोमा लगाना है आपने। इसे बोलते हैं हाउप्टसेट्स, मेन सेंटेंस, और नेबनसेट्स और सब सेंटेंस। इसका ये है हाउप्ट मेन सेंटेंस, ich lerne Deutsch। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा मेन सेंटेंस है। और ये जो है ये नेबन सेंटेंस है। नेबन मैंने कि ये हमारा मेन सेंटेंस नहीं है, मेन के अलावा हमारा सेंटेंस है। तो इस ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब होता है वो हमेशा एंड पे चला जाता होता है। Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीखता हूँ। Weil ich in Deutschland arbeiten möchte, क्योंकि मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूँ। इसकी हम और ज्यादा बाइशपीले देख लेते हैं। Ich arbeite gerne, मैं काम करना पसंद करता हूँ। Weil mein Beruf interessant ist, क्योंकि मेरा पेशा जो है वो इंटरेस्टिंग है। और इस्ट देखें एंड पे चला गया यहाँ पे भी, ईस्ट जो है वो एंड पे है। क्योंकि वाइल जब आता है तो जो वर्ब होता है वो एंड पे चला जाता है। वाइल माइन माइन बेरूफ इंटरेस्टेंट ईस्ट, क्योंकि मेरा जो पेशा है वो इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं काम करना पसंद करता हूँ। वाइल मैंने बिकॉज। Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीखता हूँ। Weil ich eine Ausbildung machen möchte, क्योंकि मैं एक Ausbildung करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जर्मन सीखता हूँ। Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीखता हूँ। Weil, क्योंकि ich eine Ausbildung machen möchte, मैं एक Ausbildung करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, अप्रेंटिसशिप या ऐसे कहते हैं, वो करना चाहता हूँ। Ich bin heute müde, आज मैं थका हुआ हूँ। Weil, क्योंकि ich Nachtschicht hatte, क्योंकि मेरी रात की शिफ्ट थी तो इसलिए मैं थका हुआ हूँ। Ich bin heute müde, मैं आज थका हुआ हूँ। Weil, क्योंकि ich Nachtschicht hatte, क्योंकि मेरी रात की शिफ्ट थी।
सर हाँ जी। सर ये जो एंड में हाटे आया है, ये हाबिन से हुआ है क्या कुछ? हाथे, ये हाँ चेंज? जी। हाँ हाँ, हाबन की जो पास्ट फॉर्म है हाथे की थी ना। हाबन होता है होना, और हाथे होता है थी, आई हैड। जी। हाँ, इसलिए आई हैड, मेरी मेरी थी नॉकशीट थी, ये मतलब है इसका। ओके सर, थैंक यू। Ich komme später, मैं लेट आऊंगा। Weil ich noch arbeiten muss, क्योंकि अभी मुझे काम करना है। noch मैंने अभी, arbeiten muss मैंने मुझे काम करना पड़ेगा या काम करना है मुझे अभी, इसलिए मैं लेट आऊंगा। Ich komme später, später मैंने लेट। Ich komme später, मैं लेट आऊंगा। Weil ich noch arbeiten muss, क्योंकि मुझे अभी काम करना है। और muss जो है वो एंड पे आ गया, while की वजह से एंड पे चला गया ये, वरना ये सेकंड पोजीशन पे आना था, तो while ने इसको एंड पे धकेल दिया। और दोनों वर्ब देखें एंड पे, arbeiten भी एंड पे है और muss भी एंड पे है। जब भी while आएगा तो आप देखेंगे कि जो दोनों वर्ब हैं वो एंड पे चले जाएंगे। जैसे while ich noch arbeiten और muss, arbeiten भी एंड पे, muss भी एंड पे। मोडाल वर्ब सबसे एंड पे जाएगा। जो मेन वर्ब है वो तो एंड पे था ही, वो एंड पे रहेगा। और जो मोडाल वर्ब है वो उससे भी आगे चला जाएगा, बिल्कुल एंड पे चला जाएगा वो। अब हम और सीखते हैं und, aber und then। und जो है सिंपल, इसका मतलब होता है एंड। अब दो सेंटेंसेस को मिलाना चाहते हैं आपस में, तो आप बोलेंगे ich arbeite und ich lerne Deutsch। मैं काम करता हूँ और मैं जर्मन सीखता हूँ। und मैंने एंड है सिंपल, यानी कि एंड के तौर पे इस्तेमाल होता है ये। aber, बट। ich arbeite gerne, मैं काम करना पसंद करता हूँ। aber, लेकिन die Arbeit ist manchmal schwierig, लेकिन जो काम है वो कभी कभार जो है वो मुश्किल हो जाता है। आबर से वो एंड पे नहीं जाएगा, वो आप देखें आरबाइट, आबर आरबाइट ईस्ट, ईस्ट देखें यहाँ पे रहा, अपनी असल जगह पे ही रहा, सेकंड पोजीशन पे रहा, एंड पे नहीं जाएगा। लेकिन जो वाइल था उस वो जब आता है तो तब जो हमारा वर्ब है वो बिल्कुल एंड पे चला जाता है। लेकिन आबर जो है, इससे वर्ब हमारा एंड पे नहीं जाता, इससे अपनी पोजीशन पे ही रहता है। और जो देन है, इससे भी वर्ब एंड पे नहीं जाता। इसका मतलब भी होता है बिकॉज। हमने अभी पढ़ा था पहले, वाइल उसका मतलब भी बिकॉज था और देन का मतलब भी बिकॉज है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि जो देन था, जो वाइल था, उसकी वजह से वर्ब एंड पे चला गया था। लेकिन जो देन है, ये वर्ब को नहीं डिस्टर्ब करता, ये वर्ब को वहीं पे रहने देता है जहां पे ये था। जैसे ये देखें, ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीखता हूँ। Then ich möchte in Deutschland arbeiten, क्योंकि मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूँ। आर्बाइटन तो पहले ही एंड पे था, वो तो चूंकि इसमें मोडाल वर्ब आया है मूछते, तो वो एंड पे ही रहेगा आर्बाइटन मोडाल वर्ब की वजह से। लेकिन जो मोडाल वर्ब खुद है वो अपनी ही पोजीशन पे रहा है, इसके बाद आया है वो दूसरी पोजीशन पे। तो देन ने उसको चेंज नहीं किया। लेकिन जो ऊपर आपको दिखाता हूं मैं, जो वाइल था, देखिए उसने म्यूस्टे को एंड पे भेज दिया था। Ich lerne Deutsch, weil ich eine Ausbildung machen möchte। मैं जर्मन सीखता हूँ क्योंकि मैं आउसबिल्डिंग करना चाहता हूँ। लेकिन अब यही अगर देखें यहाँ पे देन के साथ हम जो कर रहे हैं, इसमें ich lerne Deutsch, then ich möchte in Deutschland arbeiten, möchte एंड पे नहीं गया, इसके बाद ही रहा। ये फर्क है देन में और वाइल में, मतलब दोनों का विकास है। फिक्रे का मतलब दोनों का एक ही बनेगा। जब आप इसको आप उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों का एक ही मतलब बनेगा। लेकिन जर्मन में जब लिखेंगे, तो जब वाइल लिखेंगे तो वर्ब एंड पे जाएगा, जब देन लिखेंगे तो वर्ब एंड पे नहीं जाएगा बल्कि अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। एक्सक्यूज मी सर।
जी जी। ये जो वाइल और डेन है, मतलब तो इनका सेम है, लाइक बिकॉज। सेम है। तो हाँ, तो ये हमारी अपनी मर्जी है, हम यूज कोई भी कर सकते हैं। जो मर्जी यूज कर लें, जो आपका दिल करता है वो या यूज कोई, कर लें। हम्म। ठीक है, लेकिन उसमें जो है वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाएगी वाइल वर्ब वाले की, सेंटेंस में। बिल्कुल वर्ब की पोजीशन का ख्याल रखना है आपने, एग्जैक्टली वरना exactly. हाँ आपकी मर्जी है कि आप इसको जो मर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो डेन मतलब देन होता है, उसमें सिंगल एन आता है, वो आई गेस। वो देन होता है, सिंगल एन आता है, देन। ओके, जो देन वाला वो है, ठीक है। हाँ वो, नहीं नहीं, वो डन, ठीक। डी डी आ एन एन डन होता है वो, देन वाला जो है, डी आ एन एन। ओके, हाँ ठीक है, ठीक ये है। डी ए एन एन है ये वाला। ठीक है सर, थैंक यू। बस मार्क्स टू बाय देयर आर बाइट्स, तुम काम पे क्या करते हो। अब इसके हम कुछ वोकेबलरी देख लेते हैं। आर बाइटन कहते हैं काम करने को, टू वर्क। हेल्फन कहते हैं टू हेल्प। टेलीफोनियरन कहते हैं फोन कॉल करने को बोलते हैं टेलीफोनियरन। ये इंग्लिश में हमारे पास ऐसा कोई भी वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ब है हमारे पास जर्मन में टेलीफोनियरन, कि टेलीफोन करना, कि ये किसी को कॉल करना, टेलीफोनियरन। ऑर्गेनाइजियरन, ऑर्गेनाइज करना, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। लर्नन, लर्न करना। फरकौफन, बेचना। कोखन, कुक करना। फारन, ड्राइव करना, चलाना, गाड़ी चलाने को फारन कहते हैं। पुटसन, टू क्लीन करना, किसी चीज को साफ करने को बोलते हैं पुटसन। बिराटन, एडवाइस करना किसी को। बित्रोयन, लुक आफ्टर करना, केयर करना किसी की, किसी पेशेंट की, किसी बच्चे की केयर करना घर में, इसे बोलते हैं बित्रोयन। कंट्रोलियरन, चेक करना, जैसे बॉर्डर पे आपका को पासपोर्ट चेक करता है तो उसको बोलेंगे वो कंट्रोलियरन कर रहा है आपके पासपोर्ट को, आपकी आइडेंटिटी को। एग्जाम्पल इसकी हम बाइशबिल देख लेते हैं। इस टेलीफोनियर मिट कुंदन, मैं कस्टमर को टेलीफोन करता हूँ या कर रहा हूँ। मिट आएगा टेलीफोनियर के साथ हमेशा आगे। टेलीफोनियर मिट कुंदन, तो मैं कस्टमर्स को टेलीफोन कर रहा हूँ। Ich helfe den Patienten, मैं पेशेंट की हेल्प कर रहा हूँ। ये देन है, अभी में हमने देन पढ़ा था, वो डी ए एन एन होता है देन। और ये देन है, अकुजाटिव है, ये पेट्सिएंट जो था, असल वर्ड है पेट्सिएंट। और ये सिंगल है, ये ज्यादा, इसमें ए एन एंड पे आया है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, ये फ्री में ए एन एंड पे आ जाता होता है जब अकुजाटिव में आता है पेट्सिएंट। तो कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनके एंड पे फ्री में ही ये जो ए एन है हम लगा देते हैं अकुजाटिव होने की वजह से। तो ये इश हेल्फे देन पेट्सिएंटन, कि मैं पेशेंट की हेल्प करता हूँ, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर एक पेशेंट है। वो अकुजाटिव केस होने की वजह से देन आया यहाँ पे। इच फरकौफ क्लाइजुंग, मैं कपड़े बेचता हूँ। फरकौफ मैंने बेचना, कॉफन मैंने होता है खरीदना, फरकौफन मैंने होता है बेचना। फरकौफ क्लाइडूंग, मैं कपड़े बेचता हूँ। इश बेत्रोए किंडर, मैं बच्चों का लुक आफ्टर करता हूँ। इश बेत्रोए किंडर, बेत्रोए मैंने लुक आफ्टर करना, केयर करना, ख्याल रखना। और किंडर, इश बेत्रोए किंडर, मैं बच्चों की देखभाल करता हूँ। इश आर्बाइट एम ब्यूरो, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। अब हम कुछ रीडिंग करते हैं इस हवाले से। Meine Arbeitstag beginnt um 7 Uhr, मेरा जो दिन है वो काम, काम का जो दिन है या मेरा जो काम है वो शुरू होता है सुबह 7 बजे। Ich stehe um 5:30 auf und frühstücke, ये त्रेन बारे वर्ब यहाँ पे यूज हुआ। ऑफ स्टेन, स्टे, और यहाँ पे ऑफ, यानी कि ऑफ स्टेन, तो ये टूट के दो हिस्सों में चला गया। और उंड से पहले आगे, उंड के बाद जो है वो नई चीज आगे आई है।
तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा एंड होता है, ich stehe um 5:30 Uhr auf und frühstücke। और मैं नाश्ता करता हूँ, 5:30 बजे उठता हूँ और नाश्ता करता हूँ। Um 6:30 Uhr fahre ich zur Arbeit। 6:30 बजे मैं काम की तरफ चलता हूँ या रवाना होता हूँ या मैं काम की तरफ जाता हूँ 6:30 बजे। Um 7 Uhr beginnt meine Schicht। 7 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती है। Um 12 Uhr habe ich eine Pause। 12 बजे मुझे ब्रेक होती है या 12 बजे मुझे ब्रेक मिलती है। Danach, उसके बाद, danach होता है then, after that। arbeite ich weiter। weiter मैंने further, weiter। मैं मजीद काम करता हूँ उसके बाद फिर। danach, उसके बाद, arbeite ich weiter। मैं और आगे मजीद काम करता हूँ। Um 15 Uhr ist meine Arbeit zu Ende। 3 बजे मेरा काम जो है वो एंड हो जाता है या वो खत्म हो जाता है। ये तरीका है लिखने का खत्म होने को। Im 15 Uhr ist meine Arbeit zu Ende। कि मेरा काम जो है वो खत्म हो जाता है 3 बजे। Ich fahre nach Hause। मैं घर को ट्रेवल करता हूँ। Und ruhe mich aus। और आराम करता हूँ मैं। ये ausruhen वर्ब यूज किया हमने, ये भी ट्रेंड वाले वर्ब है। रूह मिश आउस, इसके साथ मिश इस्तेमाल करते होते हैं हम, और ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। उन रूह मिश आउस, और मैं आराम करता हूँ घर जाके। am Abend lerne ich Deutsch। शाम को मैं जर्मन सीखता हूँ। ich lerne Deutsch। मैं जर्मन सीखता हूँ। weil ich in Deutschland beruflich weiterkommen möchte। क्योंकि मैं जर्मनी में पेशे के लिहाज से आगे बढ़ना चाहता हूँ। वाइटर कमन मैंने आगे बढ़ना, ये दो लफ्जों से मिलकर बना वाइटर और कमन। वाइटर कमन मैंने मजीद आगे आना, मजीद आगे बढ़ना। बेरूफलिश मैंने पेशे के हिसाब से। वाइल इशन डोइचलैंड बेरूफलिश, क्योंकि मैं जर्मनी में पेशे के लिहाज से वाइटर कमन म्यूस्ट आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब देखें वाइल आया तो म्यूस्ट जो है वो एंड पे चला गया, ये वक्त तो पहले ही एंड पे था। वाइटर कमन जो है ये एंड पे इसलिए था कि वहां मोडाल वर्ब था म्यूजते, उस वजह से पहले ही एंड पे था। लेकिन जब वाइल आया फिक्रे में तो म्यूजते भी एंड पे, बिल्कुल एंड पे चला गया उधर। कुछ क्वेश्चन इस बारे में हो सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर बोला कि हम कितने बजे मैं उठता हूँ, क्या करता हूँ। वन स्टेज द पर्सन ऑफ, वो कब उठता है। वन फार्ट से और आर्बाइट, वो कब सफर करता है काम की तरफ। वन बिगिंट द शिफ्ट, शिफ्ट कब शुरू होती है। वन हैट सी पाउजा, उसका जो ब्रेक है वो कब है। वन इज द आर्बाइट zu Ende, उसका काम खत्म कब होता है। बस macht sie am Abend, वो शाम को क्या करता है। warum lernt sie Deutsch, वो क्यों जर्मन सीखता है। warum मैंने क्यों। हमने भी देखा कि यहाँ पे ich lerne Deutsch weil ich in Deutschland beruflich weiterkommen möchte। क्योंकि मैं जर्मनी में पेशे के एतबार से आगे बढ़ना चाहता हूँ, पेशा वराना तौर पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं जर्मन सीखता हूँ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। Was bist du von Beruf? Wo arbeitest du? Wann beginnt deine Arbeit? Was magst du bei der Arbeit? Warum lernst du Deutsch? Arbeitest du gerne? Warum यानी कि तुम काम करना पसंद करते हो, और क्यों काम करना पसंद करते हो। Arbeitest du am Wochenende? या तुम वीकेंड पे भी काम करते हो। Was magst du nach der Arbeit? तुम काम के बाद क्या करते हो।
छोटी सी डिबेट है, दो पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं। तो हम देखेंगे क्या बात, इन डायलॉग को देखते हैं। परजोन आ बोलता है, इश आर्बाइटर लीबर मोर्गन्स, मैं कंपैरेट लीबर मैंने कंपैरेटिवली मैं पसंद करता हूँ। गैरने का मतलब होता है पसंद करना, और लीबर होता है कंपैरेटिवली, यानी कि आप इसकी दूसरी डिग्री कह लें। जैसे इंग्लिश में गुड बेटर बेस्ट तीन डिग्रीज होती हैं हमारे पास। तो गैरने की लीबर है, वो कहता है कि जब दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा होता है तो तब हम फिर दूसरी डिग्री यूज करते हैं। यानी कि वो शाम की बजाय मॉर्गन्स जो हैं उनमें काम करना पसंद करता है, तो वो कहता है इच आर बाइट लीबर मॉर्गन्स, कि मैं सुबह को काम करना पसंद करता हूँ बजाय शाम के। परजोन बी कहता है इश आर्बाइटर लीबर आबंड्स, कहता है कि मैं शाम को काम करना पसंद करता हूँ। परजोन बी ये कहता है, वो कंपेयर कर रहे हैं दोनों ना अपने सुबह के और शाम के काम को, तो कंपैरिजन की वजह से यहाँ पे लीबर का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है कंपैरेटिवली बेटर, जो बेटर पसंद करना किसी चीज को। इश आर्बाइटर लीबर मॉर्गन्स वाइल, अब वाइल के आगे आप क्या करेंगे, वाइल इश, आगे वाइल आया है तो इसका जो वर्ब है वो एंड पे चला जाएगा। इसका कोई हम सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे, वाइल इश am Morgan arbeiten möchte। अब देखिए इस म्यूजिक एंड पे चला गया। इसमें ये हमने लिखा कि हमने मैं मॉर्गन, क्योंकि मैं सुबह को काम करना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं सुबह को काम करता हूँ। आबंट्स का भी आप ऐसा ही आगे लिख सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं कि क्यों आप जो है वो आप क्यों शाम को काम करना पसंद करते हैं। तो इससे आप जो है आपकी जो वोकेबलरी है और आपकी जो ग्रामर है वो ए आइंस से ज्यादा की है। ये जो है वो ए स्वाई लेवल के सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने यूज किए हैं, वाइल आवर और देन। एक डायलॉग है, आप कहता है गुटन टाग फिर्मा म्यूलर, वी कैन इश इनन हेल्फन, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। बे कहता है गुटन टाग इश म्यूस्ट मिट फ्राउ श्नाइडर स्प्रेशन, मैं फ्राउ श्नाइडर से बात करना चाहता हूँ। आइन मोमेंट बिट, कहते हैं एक मोमेंट वेट करें। बे कहता है dank, फ्राउ श्नाइडर इस्ट gerade nicht da, gerade मैंने होता है अभी, कि वो अभी यहाँ पे नहीं है। nicht da मैंने, कि यहाँ पे नहीं है। दा मैंने होता है यहाँ पे, इसका मतलब बनेगा हेयर, कि जो फ्राउ श्नाइडर है वो अभी इधर नहीं है। क्यूनन से ईयर बिटे जागन, क्या आप उसको कह सकते हैं दस हेयर अली अनगिरूफन हार्ट, कि अली ने कॉल की थी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये A2 लेवल का है ये, जो है वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने इससे। 10 मैंने होता है डैट, क्या आप उन्हें कह सकते हैं कि, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि अली ने कॉल की थी, वो अनरूफन से अनरूफन बन गया। ये जो है वो उसकी सेकंड जो फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म सॉरी जो है वो है अनरूफन की। यहाँ पे वर्ब हमने यूज किया अनरूफन, और उसकी जो थर्ड फॉर्म हमने अनगिरूफन हार्ट यूज की, क्योंकि ये पहले कॉल हो चुकी है। वो कहता है कि क्या आप उसको बता सकते हैं कि अली ने कॉल की थी, या नट्रोलिश, ऑफ कोर्स मैं बता सकता हूँ, फीलन दंक बहुत शुक्रिया, ऑफ विदर ह्यूरन, दोबारा आपको सुनना पसंद करेंगे। वो भी कहता है कैसे, ऑफ विदर ह्यूरन। एक चैलेंज है, ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा।
या आपने इनको जोड़ के तो आपने जो है वो सेंटेंसेस सीधे करने हैं, वाइल वाले सेंटेंस जो हैं। एक मैं आपको कर देता हूँ, ich lerne Deutsch weil ich in Deutschland arbeiten möchte। यहाँ पे ich lerne Deutsch Hauptsätze आ गया। Hauptsätze होता है मेन फिक्रा जो होता है, उसके बाद कोमा, फिर वाइल, उसके बाद सब्जेक्ट, और एंड पे वर्ब फिर चला जाएगा। बाकी जो है ये आपने खुद करने हैं। हमें एक एक्सरसाइज करते हैं, आप चैट में इसको लिखेंगे। Ich arbeite डैश Krankenpfleger। मैं काम करता हूँ नर्स के तौर पर। तो क्या जर्मन में क्या कौन सा लफ्ज यूज करते हैं यहाँ पे? पेशे जिसमें पेशा जाहिर करना हो आपने, उसमें कौन सा लफ्ज आप यूज करेंगे? ठीक है, जाजिब का ठीक है। ठीक है, महम का भी ठीक है। अनस का भी ठीक है। ठीक है, आयल्स देर शून, आयल्स Krankenpfleger। मैंने अरबाइट बिगिंट डैश जीबन ओवर। टाइम से पहले क्या यूज करते हैं? टाइम से पहले कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ठीक है, उम, जीबन ओवर। Ich arbeite डैश Krankenhaus। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं, तो आएगा इसमें, नहीं, इम आएगा। इन इम Krankenhaus होता है, इम। Ich lerne Deutsch डैश ich in Deutschland arbeiten möchte। हाँ, इसको कौन सा कनेक्ट करेगा? हाँ, वाइल आएगा, जेर शून, वाइल। 15 Uhr habe ich, 3 बजे मुझे क्या है? दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो उसको ब्रेक है 3 बजे, या उसको छुट्टी है। तो ब्रेक या छुट्टी दोनों में से कुछ एक आएगा, जो भी आपको बेहतर लगे। 15 habe ich Pause, पाउज आप लिख सकते हैं। heute habe ich, आज वो छुट्टी है तो क्या बोलेंगे उसको? heute habe ich Feiertag, sehr schön, Feiertag, sehr schön। Ich arbeite gerne डैश यार बाइट इस manchmal schwierig। वो कहते हैं मैं काम करना पसंद करता हूँ, लेकिन काम कभी कभी जो है वो मेरा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? sehr schön, aber ich telefoniere डैश कुंडन। मैं आपको बताया था कि क्या यूज करते हैं टेलीफोन के साथ, टेलीफोन करने के साथ, sehr schön mit। ich fahre morgens डैश Arbeit। क्या आएगा यहाँ पे? काम की तरफ मैं जाता हूँ सुबह को। सुर Arbeit होता है, सुर Arbeit। हाँ, सुर। nach der Arbeit fahre ich डैश Hause। हाउस के लिए क्या जेर शून, माहम का ठीक है, जाजिब का भी ठीक है। ना हाउस, nach der Arbeit fahre ich nach Hause। जेर शून आपका लेक्चर जो है वो आज का